नमस्कार। प्राणाराम हिंदी यूट्यूब चैनल का ये कार्यक्रम वेदांत दर्पण, उस पर आप सभी का स्वागत है। ये एपिसोड 14 में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ और विषय में, वेदांत के संपर्क में और उसके रिलेटेड। आज पुनः स्वागत करना चाहूंगी जो स्पीकर है इस कार्यक्रम के, और ऋषि काशी से जुड़े हैं, डॉक्टर गौतम चटर्जी सर का। सर, स्वागत है कार्यक्रम में आपको। धन्यवाद। वेदांत का जो सर ये चार महावाक्य कहा जाता है, वाक्य और महावाक्य, तो इसको महावाक्य कहा गया है। एक तो सर ये बिंदु इस पॉइंट पर भी बोले अगर, क्यों महावाक्य है ये। और ये जो चार है वो मैं भी पढ़ी थी, मुझे जितनी जानकारी है मैं चार महावाक्य बोल देती हूँ। प्रज्ञानम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, ये दूसरा है। पहला है प्रज्ञानम ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि, ये तीसरा। और अयम आत्मा ब्रह्म, ये ब्रह्म, ये चार। तो सर ये चार महावाक्य क्यों कहा गया है, या क्यों कहते हैं इसे, अ, और सर इसकी व्याख्या, इसको अगर आप डिस्क्राइब करें कि शुरू से, जैसे अच्छा ये उपनिषद में कहाँ पर है, प्रज्ञानम ब्रह्म कैसे आया, और इस पर सर आप इलाबोरेट करके जिस प्रकार आप समझाते हैं और व्याख्या करते हैं, कृपया आप बताइए सर। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संघमित्रा जी। इस चैनल का धन्यवाद कि हम लोग इस बहाने एक अच्छे विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ माया भी कहा गया है, महामाया भी कहा गया है। जी। हमारे यहाँ पुरुष हाँ। भी कहा गया है, महापुरुष भी कहा गया है ना। जी जी। हमारे यहाँ वाक्य भी कहा गया है और महावाक्य भी कहा गया है। ऐसे ही। हमारे जी यहाँ भाष्य भी हुआ है और महाभाष्य भी हुआ जी। है ना। तो जैसे पतंजलि का महाभाष्य है, वो है आपके महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा है, उसका उन्होंने महाभाष्य किया है। तो महाभाष्य। उसको जी भाष्य भी कहा जा सकता था, जी। जी है ना। जैसे गीता का भाष्य शंकराचार्य ने किया है, जी। जी गीता का शंकर भाष्य। तो भाष्य फिर महाभाष्य, माया फिर महामाया, है ना। तो ये जी। क्यों महा कहा जाता है, या पुरुष फिर अपौरुषे, ये बहुत सोच समझ के ये कहा सारे जाता शब्द बहुत सुविचारित है। हाँ। तो महान का ही छोटा रूप है महा। है। जब जिसमें महतत्व होता है उसमें ये महा जुड़ता है। किसी भी चीज में जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स होता है ना, ये जी प्रीफिक्स जो है तभी जुड़ता है जब किसी चीज में महतत्व होता है। कोई महा। भी साधारण वाक्य, जिसको मैं अक्सर बोलता हूँ कि इन जनरल, सभी लोगों के लिए, भीड़ के लिए। जी। और एक होता है इन पर्टिकुलर, इन वो पर्टिकुलर। कुछ लोगों को ही समझ में आता है। 95 और 5% का जो बैलेंस बताते हैं। तो जी। जिस वाक्य में महतत्व विशेष। होता है, हाँ, वो महान वाक्य या महावाक्य कहा गया हमारे। ठीक है। तो वाक्य तो यही है कि मैं कोई बात कह रहा हूं, ये एक वाक्य है। लेकिन अगर इसमें तत्व है, अगर इसमें महत तत्व है, कोई ऐसा तत्व है जो लोक कल्याण के लिए है, जो मौलिक स्वाभाविक रूप से है, जी। और वो शाश्वत वाक्य है कि उसके बाद कुछ बचता नहीं है, अल्टीमेट सेंटेंस अगर कहा जाए, अगर अंग्रेजी बनाया जाए तो, करेक्ट। है ना। जैसे करेक्ट। मैं देह हूं, जी। लेकिन ये नित्य नहीं है। आज है कल नहीं है, अभी है अभी नहीं है। तो ये वाक्य हुआ। जी। लेकिन सूरज है, चांद है, ये नित्य है, आज भी है कल भी है, जब ये देह नहीं रहेगा तब भी है। जी। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पर कुछ ज्यादा हो गया, ये नित्य हो गया ना, रेगुलर। जी। लेकिन अगर मैं नहीं हूं तो सूरज भी नहीं है, नहीं। तो नित्य होके क्या फायदा।
जी जी। है ना। तो कई ऐसे पशु पक्षी होते हैं जिनके लिए एक एग्जिस्ट करता है, दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो जैसे चकोर होता है, चातक होता है। अब चकोर के लिए सूरज का एग्जिस्टेंस है, चांद का एग्जिस्टेंस नहीं है। चातक के लिए चांद का एग्जिस्टेंस है, सूरज का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जिस जी। पर हमारा मन रमा होता है, हम्म। प्रेम होता है, तो वहां पर किसी और चीज का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो नहीं। वही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है ना। जी जैसे हम लोग उद्धव और गोपियों की बात जब सूरदास से सुनते हैं, तो जी। उनको ब्रह्म ज्ञान देने जा रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, उसको जानो। गोपियां कह रही कि हमारा ध्यान तो पूरा कृष्ण पर है, हम्म। हम दूसरा चीज कैसे जान सकते हैं। अगर सूरज पर फोकस्ड है तो चांद नहीं है हमारे लिए, चांद पर फोकस्ड है तो सूरज नहीं है, हम्म। कृष्ण पर फोकस्ड है तो ब्रह्म ज्ञान पर फोकस नहीं है ना। तो किसी एक चीज पर फोकस होता है। अब वो एक चीज क्या है, वो तत्व है या परम तत्व है या नित्य है या नित्य से ज्यादा है, शाश्वत है। ऐसी चीजों का ऐसी चीजों को जब लोगों ने पाया, लोगों ने यानी ऐसे ह्यूमन बींग्स ने पाया जिसकी वो सत्य है, नित्य से भी आगे, और वो शाश्वत सत्य है। हम हो चाहे ना हो ऐसा नहीं, वही हम है। जब इस सत्य को पाया तो उन्होंने इस वाक्य को महावाक्य कहा। हम्म। वैदिक ऋषियों ने इसे महावाक्य कहा। और ऐसे कई महावाक्य हो सकते हैं। जैसे वैदिक ऋचाएं जो हैं वो भी महावाक्य हैं, वो अल्टीमेट है। जी। और फिर एक बार हम बताना चाहेंगे कि गोपियों को भी ऋचाएं कहा गया है। हम्म। जो हमारे वैदिक ऋचाएं हैं, गोपियों को भी कहा गया, ताकि लोग कंफ्यूज न करें ह्यूमन फॉर्म से। तो ओके। अगर वैदिक ऋचाएं हमारे यहाँ काफी हैं, उन्हें अगर महावाक्य कहा गया है, तो हम लोग तीन, दो, चार या पांच तक सीमित नहीं हो सकते हैं। हम्म। अब ये जो चार महावाक्य कहे गए हैं वेदांत में, तो उसमें सबसे पहले आता है तत्त्वम असि, जिसको हम लोग मुख सुख के लिए कहते हैं तत्त्वमसि या तत्त्वमसि, है ना। तत्त्वम असि मतलब यू आर दैट। ठीक है। हम्म। मतलब जो सत्य है वही तुम हो, ये संबोधित किया जा रहा है प्रज्ञावान ऋषियों का मनुष्य को, कि तुम ईश्वर हो, तुम सत्य हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्रह्म हो। इसी को दूसरे तरह से कहा गया है अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम जी। ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्राह्मण हूँ, आई एम दैट। तुम ही वो हो, ये मैं ही वह हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो जो तत्त्वम असि है, ये हमारे यहाँ मिलता है हमारे 108 उपनिषदों में, छांदोग्य उपनिषद में। और छांदोग्य उपनिषद बनाया गया है सामवेद के आधार पर। ठीक है। उसी तरह से अहम ब्रह्मास्मि, ये है बृहद आरण्यक उपनिषद में, जो बनाया गया है यजुर्वेद के आधार पर। जी। ठीक है। तत्वमसि जो है वो छांदोग्य उपनिषद से है, जो बना है अभी अभी मैंने बताया आपको सामवेद के आधार पर। और अहम ब्रह्मास्मि जो है वो बृहद आरण्यक उपनिषद में है, जो बनाया गया है यजुर्वेद के आधार पर। जी। फिर आपने एक और कहा कि प्रज्ञानम ब्रह्म है, प्रज्ञा ही ब्रह्म है। जी। जो प्रमा है, जो ज्ञान है, वही ब्रह्म है। ये बनाया गया है ऐतरेय उपनिषद के आधार पर। ऐतरेय उपनिषद में है, जो ऋग्वेद के आधार पर बनाया गया है। अच्छा। और एक और आपने कहा कि मैं आत्मा ब्रह्म, अयम हम्म। आत्मा ब्रह्म, हम्म। है ना। तो ये किस उपनिषद में है, ये आपको मैंने बताया सामवेद हो गया। ये अथर्ववेद के अथर्ववेद से। आधार पर है। हाँ। हाँ, ये अथर्ववेद से है। और पिछला वाला जो था वो प्रज्ञा को जो ब्रह्म कहा गया है, वो ऋग्वेद के आधार पर है। ठीक है, हो गया। और अथर्ववेद के आधार पर जो उपनिषद तैयार किया गया है, वो मांडुक्य उपनिषद है। मुंडक उपनिषद भी है, मांडुक्य उपनिषद भी है। शंकराचार्य के जो गुरु थे आचार्य गौड़पाद, उन्होंने
मांडुक्य उपनिषद का भाष्य किया है। उन्हीं से शंकराचार्य जी ने वेद की शिक्षा दी थी। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया कि ये चार जो महावाक्य है किस उपनिषद में है और वो उपनिषद किस वेद के आधार पर है। क्लियर हो गया। हालांकि ये सब हम लोगों ने जब बीएससी पढ़ते थे तब पढ़ा था, और पता नहीं कैसे अभी तक रिकॉल हो गया। क्योंकि किताबी पढ़ाई अगर रिकॉल ना हो तो ज्यादा अच्छा है, हम कितना रियलाइज कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं 8 अगस्त 2023 में कि आज इस पल हम लोग क्या रियलाइज कर रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, या तुम ही ब्रह्म हो, आत्मा हो, या प्रज्ञा ही ब्रह्म है ना। इन चारों महावाक्य को हम लोग कैसे समझते हैं लॉजिकली, रीजन से, या क्या हम इसको इंट्यूटिवली भी फील कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हम लोग इसके पहले बात कर चुके हैं कि हम किसी चीज को समझने जाते हैं तो उसका डिवाइस क्या होता है, माइंड। और हम जानते हैं कि वो माइंड जी। है ना। माइंड या थॉट है, और जिसके आधार पर हम लोग कुछ भी करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सोचते हैं। ठीक। माइंड के आधार पर अगर हम ये समझने जाएंगे कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो क्या समझेंगे ब्रह्म के बारे में, जो मैं हमारे पास इमेज होगा, है ना। मैं तो जानता हूं कि मैं हूं, इसको तो खूब समझते हैं हम लोग। मैं हूं, मैं ऑस्कर विनर हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। हर चीज में मैं हूँ तो आता है। लेकिन जरा उससे पूछा जाए, जब तुम सोए रहते हो और सपना देखते हो, तब वो मैं कहाँ चला जाता है जी। उस वक्त। तो तुमसे पूछा जाए कि अ, रात में 11 बजे से 6 बजे तक सोए हो, 2:27 पर क्या कर रहे थे, हम्म। नहीं बता सकते मैं, है ना। अगर घड़ी लगा के सोओगे तो भी तुम नहीं देख के बता सकते हो, भी घड़ी ही नहीं, भूल जाओगे तुम घड़ी। यहाँ तक तुम अपनी बॉडी को भी लेके नहीं जाते हो सपने में या नींद में। जी। सूरज चांद को भी हम लोग लेके नहीं जाते हैं। जो लोग दिन में देर तक सोते हैं, वो लोग अगर कहा जाए बाहर सूरज है तो कहाँ है उनके, नींद में तो सूरज नहीं है, चांद नहीं है। हम्म। यानी जब हम लोग नींद में होते हैं, सपने में होते हैं, तो जो सूरज चांद जो नित्य है, अपना जो शरीर जो अनित्य है, किसी भी चीज को हम लोग लेके नहीं जाते हैं। वहां पर वो मैं हूँ कहाँ रहता है। इसका मतलब है कि वहां पर मैं हूँ होता ही नहीं है। मैं जी। है ही नहीं है, अहम है ही नहीं है, या अहंकार है ही नहीं है, ईगो है ही नहीं है। लेकिन जब सुबह जागते हैं और कहते हैं कि नींद बहुत अच्छी हुई, सपना बहुत अच्छा देखा, मन कर रहा है उसी में और रहे, ये कैसे पता चला। इसका मतलब ही मेरे भीतर कोई और सत्ता है जो उस वक्त अविकेंट था, जी। है ना। तो कबीर साहब कहते हैं कि कौन सोता कौन जागे रे, उत्तर दे रहे हैं तन सोता ब्रह्म जागे रे। जी। मतलब ब्रह्म जागता है और तन सोता है, और हम सोए रहते हैं, हमें पता नहीं चलता कि कहाँ क्या हो रहा है। बाहर कोई माचिस उठा के ले गया सिर के पास से, पता नहीं चलता है। वो जो ब्रह्म है जो जागता रहता है जब हम सो रहे होते हैं, वो महावाक्य कह रहा है कि वो ब्रह्म मैं ही, या वो महावाक्य कि वो ब्रह्म तुम ही, यू आर दैट, आई एम दैट। लेकिन इसको हम कैसे समझे, अगर हम अवेकेंट रहेंगे कि चलो हम सोते नहीं, देखते हैं कि मैं जो सो रहा हूँ, तन जब सोएगा तो मैं जागता रहूंगा, तो मैं हमेशा जागते ही रहूंगा, सो ही नहीं पाऊंगा ना। जी। यानी हम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर फिर माइंड आ गया। यानी माइंड हमें हेल्प नहीं कर रहा है। माइंड से जब भी हम समझने जा रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ या मैं ही वो हूँ, इसे तो हम समझ नहीं पा रहे ना माइंड से। यानी ये डिवाइस जो है फेल्योर है, इनकॉम्पिटेंट है। यानी हमको पहले इस डिवाइस को अलग रखना पड़ेगा, पुटिंग असाइड दिस डिवाइस विच इज कॉल्ड माइंड या थॉट। जब माइंड नहीं रहा तो हमारा क्या अस्तित्व रहा क्योंकि हम तो हाँ। माइंड बिना रह नहीं सकते। क्योंकि मुझे लगता है कि एक इंसान का जो एज ओल्ड फ्रेंड है, जिसके साथ सबसे ज्यादा उसका एसोसिएशन है, वो है माइंड। वो दूसरों को भले ही बोलता है तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, बहुत लंबे समय से दोस्त हो, बिल्कुल नहीं। माइंड के साथ उसका एसोसिएशन 35,000 साल से है। वो बिल्कुल। उसका सबसे अच्छा दोस्त है,
और अचानक से वो माइंड को छोड़े कैसे? हम्म। अगर ये कहा जा रहा है कि माइंड जो है अनुपयुक्त एक उपकरण है, डिवाइस है, जिससे आप हम्म। ये नहीं समझ सकते कि ब्रह्म क्या है, तो बिल्कुल। आप समझेंगे फिर कैसे? और इस डिवाइस को हम हटा भी नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ही पुराना दोस्त है हमारा। जी। है ना? तो हम लोग पिछले एपिसोड्स में ये सब बात करते आए हैं कि जब हम लोग इस पल में होते हैं, जो गुजरता हुआ नहीं है, जो शाश्वत है, और पूरे बीइंग से, अपने पूरे अस्तित्व से जब हम यहाँ होते हैं, तो हम लोग थॉट में नहीं, नहीं। माइंड में नहीं होते हैं। ये अभी, यानी कि अगर अभी 5 बजने जा रहा है और 8 अगस्त 2023 है, तो इस पल में अभी हम लोग यहाँ हैं। अभी ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, पंखा चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, धूप आ रही है, जो कुछ भी यहाँ है अभी है, और ये बीतता हुआ नहीं है। यानी जी। हम कुछ सोच नहीं रहे। जैसे ही सोचेंगे तो हम इस पल से हट जाएंगे, और जैसे ही इस पल में आ जाएंगे तो सोच हट जाएगी। इस जी। पल में हम जो हैं वही ब्रह्म है। कुछ वही। करना नहीं पड़ेगा उसके लिए हमें। ये नहीं भी नहीं करना पड़ेगा कि यू आर दैट और आई एम दैट। लैंग्वेज या सिंटैक्स भी सेंटेंस का नहीं बनाना पड़ेगा। हम्म। जब हम अभी होते हैं इस शाश्वत पल में, तो हम वही होते हैं, आई एम दैट। न तो हम नींद के आदमी होते हैं, ड्रीम के, न तो हम वेकिंग के आदमी होते हैं उस वक्त। नाइदर ए मैन ऑफ वेकिंग नॉर ए मैन ऑफ ड्रीम, हाँ। नाइदर दिस नॉर दैट। अब जिसको दैट कहा जा रहा है वो इस दिस और दैट से ऊपर हो गया। कैपिटल टी से शुरू हो गई ये दैट। दैट विद कैपिटल टी, ऐसी बोलते हैं ना भाषा में। उसी जी। तरह से उन लोगों ने संस्कृत में इसको, वाक्य को महावाक्य कहा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है? तो हाँ। हम लोगों ने इस वाक्य को कैसे अप्रोच करे वो हमने देखा। और जब तक हम इसको नहीं जानते थे, तब तक वो अज्ञान था। अब जो ये जानना हुआ, ये जो ज्ञान है, यही ब्रह्म है। वो प्रज्ञा ही ब्रह्म है। जी। किसी एपिसोड में मैंने कहा था, योग वासिष्ठ की एक लाइन है कि शिष्य प्रज्ञेव बोधस्य कारणम गुरु वाक्यतः। वहां पर महावाक्य नहीं है। शिष्य प्रज्ञेव बोधस्य कारणम गुरु वाक्यतः। गुरु के वाक्य को सुनकर जो शिष्य को बोध होता है, उसका कारण गुरु का वाक्य नहीं है, गुरु का आशीर्वाद नहीं है। उसका कारण उसकी अपनी प्रज्ञा है। जी। माने हम अपनी प्रज्ञा से हम बोध से युक्त होते हैं, या अपनी ही प्रज्ञा के कारण हम में बोधोदय होता है, बोध का ओके। उदय होता है, बोध का अभ्युदय होता है। ठीक है? जी। जी। और ये, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। इसको ट्रांसेंड नहीं किया जा सकता है। यही ब्लिस है, आनंद। यही लव है, प्रेम। यही प्रमा या प्रज्ञा या ज्ञान या विस्डम है। जी। तो बात ये खत्म हो जाती है, पूर्ण विराम। क्योंकि इसके आगे जब कुछ है ही नहीं है, हमको सीधे सीधे रियलाइज करना है। हम अगर किताब से 4 वाक्य, 4 महावाक्य याद कर सकते हैं, हम 4 से ज्यादा 8 महावाक्य ले सकते हैं उपनिषदों से। उपनिषद में और भी वाक्य हैं जिनको महावाक्य कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि वेद की सारी ऋचाएं ही महावाक्य है ना? जैसे हम लोग जो बोल रहे हैं, जो वाक सूक्त है ऋषि वागंभृणी का, वही महावाक्य है। 4 सूक्त हैं, वो चारों महावाक्य हैं। लेकिन पर्टिकुलरली इन चारों को इसलिए कहा गया कि अभी हम लोग सिर्फ इस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वेद से ही तो लिए हाँ। गए हैं उपनिषद, है ना? तो हम लोग इन चारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिएगा, चारों एक है। चारों एक। मैं जो ब्रह्म हूँ वो आत्मा है, मैं जो आत्मा हूँ वो ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम ही हम्म। वो हो। चारों एक ही बात आ गई ना? जी। जी। लेकिन हम लोग, पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि हम लोग को सबसे पहले भाषा पर काम करना चाहिए, भले ही माइंड पर काम ना करें। जी। जी। भाषा पर काम कैसे करना चाहिए? हम लोग हमेशा अनुपयुक्त भाषा बोलते हैं, और जो वाक्य का गठन करते हैं वो, उसका सिंटैक्स सही नहीं होता। सिंटैक्स का मतलब है करेक्ट वर्ड नहीं बोल रहे होते हैं। एक तो किसी फीलिंग के लिए करेक्ट वर्ड नहीं बोल रहे होते हैं। दूसरा है कि उस शब्द को हम खुद समझ नहीं रहे होते हैं, महसूस नहीं कर रहे होते हैं, और हम लोग बोल जाते हैं।
जी। जैसे कि संघमित्रा जी, आपने अभी जो ये बात कही, उससे मेरी आत्मा दुखी हो गई। तो ऐसी आत्मा तो मैं नहीं होना चाहूंगा ना, नहीं। जिसको मैं ब्रह्म कहूँ। हाँ, ठीक है, आपने इतनी अच्छी मुझे रबड़ी खिला दी कि आत्मा मेरी प्रसन्न हो गई। तो ये कैसी आत्मा है जो रबड़ी खाने से प्रसन्न होती है ना? तो इसका मतलब है कि हम लोग सही शब्द नहीं बोलते हैं। बिल्कुल, आत्मा तो है अब ही आत्मा नहीं ये। गीता में लिखा हाँ। हुआ है, आत्मा गीता में लिखा हुआ है, तो उस आत्मा को भी जान लिया है। ठीक है, और ये भी बोलते हैं कि हम तो अजर अमर है, आत्मा मरती नहीं है। ये सब सुने हुए वाक्य हैं। जी जी। ये कभी भी वाक्य नहीं बन सकते हैं। अगर ऐसी भाषा में सोचने वालों से कहा जाए कि तुम ही वो हो, यू आर दैट, तत्वमसी, तो उसको भी वो समझेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए तो आत्मा रबड़ी खाने वाला है, या किसी के कहने पर दुखी होने वाला है। यानी वो माइंड को आत्मा कहता है। जी। ठीक। अच्छा, अब मन की बात देखिए। इंसान जो भीड़ की भाषा है उसकी बात कर रहे हैं। वो कहता है कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। जी। ठीक। आज मेरा वेदांत दर्पण का ये एपिसोड देखने का दिल नहीं कर रहा है। अब देखिए, एक और शब्द आ गया, दिल या हृदय। उधर वो कहा जा रहा है, कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में बसता हूँ। हम्म। अब वो हृदय क्या है और ये हृदय क्या है? और हृदय के लिए जो एक वो डायग्राम बनाते हैं, वो कार्डियोवैस्कुलर ऑर्गन का बनाते हैं, जहां पर भाव का, ईश्वर का, कृष्ण का, वेद का से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ बिल्कुल। ब्लड को ऊपर से नीचे भेज रहा है। यानी फिर बिल्कुल। गलत बोलते हैं। यानी हृदय कुछ और है, हम किसी और को हृदय कहते हैं। आत्मा कुछ और है, हम उसको आत्मा कहते हैं। मन कुछ और है, हम किसी और को मन कहते हैं। किसे मन कह रहे हैं, किसे हृदय कह रहे हैं, किसे आत्मा कह रहे हैं, किसे परमात्मा कह रहे हैं, सोच समझ के कोई बोलता नहीं। इसलिए मैं इसको कहता हूँ भीड़ की भाषा। बिल्कुल। ऐसी भाषा का सिंटैक्स, यानी कि शब्दों का सही गठन, वाक्य विन्यास हमेशा गलत होगा। और ऐसी भाषा बोलने वाला व्यक्ति, भले ही वो बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत अच्छे पोस्ट पर हो, लेकिन वो हमेशा सुपरफिशियल होगा। वो हमेशा मीडियोकर होगा। भले ही वो किसी देश के बहुत बड़े पोस्ट पर हो, प्रोफेसरशिप के बहुत बड़े पोस्ट पर हो, ठीक है, लेकिन वो जरूर मीडियोकर या सुपरफिशियल। लेकिन आर्ट में अगर आप देखिए, एक आर्टिस्ट अगर अपनी मौलिकता के साथ है अपने आर्ट में, तो वो सुपरफिशियल नहीं होगा। नहीं। जब वो आर्ट वर्क कर रहा होगा, तो उसमें इतना तल्लीन है कि बिल्कुल। उसमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये डीप स्लीप की तरह होता है। जैसे आदमी डीप स्लीप में होता है, तो उसको कुछ पता नहीं रहता है पूरी दुनिया का। तब वहां बिल्कुल। पर वो एक बहुत ही, उस समय जो उसकी आत्मा है, इन ट्रू सेंस, वो बहुत ही सेटल हो जाती है। और जब स्लीप में ड्रीम है तो बहुत सेटल हो जाती है। स्लीप में जब ड्रीम नहीं है तो सेटलिस्ट हो जाती है। सूर्य में। और जो लोग कहते हैं कि आत्मा को हम देख नहीं सकते, ईश्वर को देख नहीं सकते, सच बात है। लेकिन क्यों नहीं देख सकते, इसको भी जरा साइंटिफिकली हम लोग को सोचना चाहिए। जो चीज स्थूल होगी वो हमारी आंख को दिखाई देगी। वो जी। जितना सूक्ष्म होती चली जाएगी, हमारी आंख से वो ओझल होती चली जाएगी, है ना? तो हाँ। बहुत सारे कीड़े मकोड़े पतंगे हम लोग को दिखते हैं। कई बार बहुत छोटा भी एक कीड़ा दिखता है, जब हम लोग लेटे रहते हैं, बहुत छोटा। उससे छोटा हो जाए तो नहीं दिखेगा। तो जो हाँ। सूक्ष्म होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। जो दिखाई नहीं पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो होता नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल ये सर। बहुत समझने की जरूरत है। तो ईश्वर अगर दिख नहीं रहा है, का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई किसी चीज का कोई चीज दिख, अदृश्यम लोपः, या लोपस से अदृश्यम, ये हमारा एक वाक्य महर्षि पाणिनि ने लिखा है कि अगर कोई चीज अदृश्य है, तो इसका मतलब ये नहीं उसका लोप हो गया है। कोई चीज दिख नहीं रहा है, ईश्वर अगर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं, उसका लोप हो गया है। बिल्कुल। ये वो कह रहे हैं अष्टाध्यायी में। सिर्फ इसी आधार पर मैंने एक फिल्म भी बनाई है, कुहासा, जिसमें ये चीज हमने दिखाया कि इसका एक इमेज बनाया है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर हम, वो लड़का लिखता है जो नायक है, वो लिखता है फादर। हाँ। उसमें सफेद रंग भरता है, तो वहां से दिखता नहीं है स्क्रीन पर, क्योंकि स्क्रीन अपने आप पे व्हाइट होता है। अगर आप व्हाइट कैनवस पर व्हाइट कलर का कबूतर बनाए उड़ता हुआ, तो नहीं दिखेगा, है ना? तो अगर आप लैपटॉप के या अपने जो सिस्टम है उसका जो स्क्रीन है,
उसमें आप कोई शब्द लिखिए, उस पे आप रंग व्हाइट भर दीजिए तो व्हाइट स्क्रीन पे व्हाइट नहीं दिखेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसमें रेड इंक डाल देंगे तो पूरा लाल रंग का दिख जाएगा फादर। तो फिल्म में मैंने ये इमेजरी लिया है कि वो दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि वहां पर वो शब्द लिखा हुआ नहीं है। जैसे ही बिल्कुल मैंने उसमें काला या लाल रंग दिखाया, वो आ गया क्योंकि वहां पर वो है। है। वैसे ही ईश्वर भी हमें दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका लोप हो गया है, जैसा कि जी। महर्षि पाणिनि कह रहे हैं। वो है, वो हमें दिख नहीं रहा है, वो इतना सूक्ष्म है। आप उसमें जब अपना रंग डालते हैं तो दिख जाता है। हम अपना रंग कैसे डालें? अपने इस रियलाइजेशन का रंग डालें कि हम माइंड नहीं है, हम अनित्य नहीं है, हम वो हैं जो सूरज और चांद को कमांड कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। जब हम इस चीज से रंगते हैं तो वो जो सूक्ष्म है वो हमारे सामने दिख जाता है। फिर हमको आंखों से जो कुछ भी दिखता है वो सब कुछ में वही दिखता है। वही दिखता है। बिल्कुल इसके सही। लिए हमारे यहाँ जो ध्यान जेन होके बाहर गया और ताओइज्म आया, उसमें 3 लाइन कहा गया है कि शुरू में पहाड़ है, फिर पहाड़ नहीं है, फिर पहाड़ है। मतलब शुरू में हमको पहाड़ नदी संसार दिखता है इन आंखों से जहाँ माइंड एक्टिव है। फिर जब हम अंतर जगत में जाते हैं तो बाहर की दुनिया छूट जाती है, पहाड़ नहीं है। फिर जब अंतर जगत से हम प्रकाश लेके आते हैं और बाहर देखते हैं, फिर पहाड़ है। अब हमारी प्रकाश का वो पहाड़ है, हमारा ही प्रकाश उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, पहाड़ में, नदी में, समुद्र में, इंसान में, छिपकली में, गौरैया में, गिलहरी में, सब जगह वो मेरा ही आत्म प्रकाश है। पहले पहाड़ है, फिर पहाड़ नहीं है, फिर पहाड़ है। 3 लाइन में उन्होंने पूरा ज्ञान दे दिया, है ना। बिल्कुल सर। तो जब हम इस रंग से, ज्ञान के रंग से उस सूक्ष्मता को देखने जाते हैं तो इतना स्थूल हो जाता है, फिर हमारे मन में समा नहीं पाता, इतना विश्व ब्रह्मांड में ही फिर वो है ना। बिल्कुल। अभी तक तो हम भीतर गए तो आत्मा को जाने, अब वो आत्मा पूरी विश्व ब्रह्मांड में है, जिसको ब्राह्मण कहा गया है। जिसको कॉस्मिक लेवल पर समझा गया उसको ब्राह्मण कहा गया वेदों में, और जिसको सूक्ष्म स्तर पर कहा गया वो आत्मा कही गई है। लेकिन हम आत्मा या परमात्मा या ब्राह्मण को, बुद्धिज्म और महावीर के दर्शन में तो ये भी नहीं है कि आत्मा जब हो गया तो हो गया, उसमें फिर परम आत्मा की बात ही नहीं है ना। लेकिन हम लोग इस आत्मा या ब्रह्म या दैट को कभी भी अप्रोच नहीं कर सकते माइंड से, और आदत पड़ी हुई है हमें माइंड से देखने की। बिल्कुल। अभी भी जो हम लोग बोल रहे हैं, इसको जो लोग सुन रहे हैं, वो माइंड से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जी। इसलिए वो कभी नहीं समझ पाएंगे। उससे ईगो की खाल या ईगो की दीवार और मोटी हो जाएगी, और जो है ज्ञान और हमारे बीच जो पर्दा है वो और ज्यादा ओपेक हो जाएगा। हम्म। जैसे ठाकुर यानी कि रामकृष्ण परमहंस जी से, उनके पास ही बैठा हुआ एक व्यक्ति ने पूछा था कि मुझ में और ईश्वर में कितनी दूरी है। तो उन्होंने वो तो सारी बातें अपने आसपास की वस्तुओं से समझाते थे, जो जी। उनकी भाषा थी, जिस भाषा में वो पले बड़े। उनके पास एक गमछा रखा था, उन्होंने अपने और उस आदमी के बीच में गमछे को ऐसे तान दिया, बोला हम्म। इतनी दूरी है। बस इसमें जो ये पर्दा है सत्य के ऊपर, पर्दे को खाली हटाना है। जी। ये जो पर्दा हमने टांग दिया है गमछे का, मेरे और तुम्हारे बीच जितनी दूरी है इस गमछे के कारण, बस इतनी दूरी है, हट जाएगा तो कोई दूरी नहीं। कोई दूर। और इसी को हमारे ऋग्वेद में कहा गया है कि हमारे यहाँ ज्ञान पर माया का पर्दा है, बस जी। माया को हटाने की जरूरत है। जी। हम लोग एपिसोड 10 में समझे थे कि माइंड इज माया, जी। 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 ठीक है। उसको तब तक महामाया नहीं है जब तक कि माइंड है। माइंड जैसे ही जाती है, फिर प्रकृति या माया पुरुष की फॉलोअर हो जाती है, अनुगामिनी हो जाती है। जी। फिर पुरुष जैसे जैसे चलता है वो उसकी के अनुसार वो चलने लगती है, हम्म। प्रकृति या माया या महामाया। और इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं, एक महावाक्य रच सकते हैं कि इंसान जो है वो लॉ ऑफ नेचर को भी ट्रांसेंड कर सकता है। हम लोग बोलते हैं ना, जब तक हम लोग शरीर में हैं प्रकृति के नियम को अतिक्रमण नहीं कर सकते, नहीं उससे कर उत्तरण हमारा नहीं हो सकता, हम ट्रांसेंड नहीं कर सकते, है ना। लेकिन जैसे ही आप इस पल में होते हैं, और अब आप जब टाइम में नहीं होते हैं, माइंड में नहीं होते हैं, तो आप प्रकृति के नियम को ट्रांसेंड कर गए। कर दो। हाँ। तो आपने जो 4 महावाक्यों के बारे में ये जानना चाहा, तो मैंने एक भूमिका पहले बनाई, प्रस्तावना होता है ना, प्रीफेस, कि पहले अप्रोच कैसे करें।
अगर आपको लगता है कि ये स्पष्ट हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में, या फिर हम लोग एक एक करके और समझ सकते हैं, जैसा आप कहें। यू आर दी होस्ट। जी सर, आप जैसे भी। इस चैनल के लिए तो होस्ट हैं, मेरे लिए उस प्रकाश का ही प्रकाश है, प्रकाश का ही रिफ्लेक्शन है। इसलिए कोई भेद नहीं है। वी आर इनसेपरेबली वन, कोई सेपरेशन नहीं है, सेंस ऑफ सेपरेशन चला गया है। बहुत सुंदर। बहुत ही सर, आप मतलब प्रैक्टिकली उसको कह रहे हैं, और हर क्षण में वेदांत को जी रहे हैं, और वेदांत ही बन गए हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। आज इसी के साथ ये जो एपिसोड है हम लोग इस पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड नंबर 15 में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।